दर्शकों, जम्मू शहर जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। जम्मू शहर तवी नदी के किनारे पर बना हुआ, कई सालों से ये शहर जो है अपनी विरासत को संभाले हुए है। लेकिन अगर जम्मू की विरासत की, जम्मू की धरोहर की, जम्मू की संस्कृति की बात करें तो मुबारक मंडी एक ऐसा महल है, एक ऐसी धरोहर है जो जम्मू के डोगरों की शान है, जम्मू के डोगरों की एक आन है। लेकिन आपने मुबारक मंडी को लेकर कई बार कई तरह की खबरें सुनी होंगी, कई तरह की न्यूज स्टोरीज जो है कवरेजेस के माध्यम से कई सारे पत्रकारों ने आपको बताई होंगी। मुबारक मंडी जो कि पैलेस है, मुबारक मंडी जो कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ एक महल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है। आपको इस समय मुबारक मंडी की ये लाइव विजुअल्स हम बता रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही दिनों में बताया जा रहा है कि मुबारक मंडी का जो रिस्टोरेशन वर्क था, यानी कि जो पुनर्वास का कार्य था, वो अब पूरी तरह से जो है कंप्लीट होने की कगार पर है। लेकिन वहीं जहां महल की दीवारें जो कि सामने की तरफ है, जो महल के अंदर कई तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन्हें रिस्टोर करने की बात जम्मू कश्मीर सरकार करती है, जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े लीडरान करते हैं, जम्मू के एमएलए करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इस महल की दीवारों को देखें, वो दीवारें जो सामने ना होकर पिछली दीवारें हैं, वो अब कहीं ना कहीं अभी भी उसी हालात में है जो कि खंडर के रूप लेती जा रही हैं। आपको बता दें कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से तैयार करने का प्रतिबद्ध और दायित्व जो है वो जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर है। वो खुद इसे पर्सनली तौर पर एक मुख्य अधिकारी के रूप में भी इसे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस महल की दीवारें अगर आप भी इस समय भी देखें तो ये वैसी ही हैं जैसे ये कई सालों से आपको दिखाई दे रही थी। इसमें किसी तरह का कोई रिस्टोरेशन वर्क नहीं किया गया है। यानी कि हिंदी में कहावत है, आगे दौड़ और पीछे छोड़, ये कहीं ना कहीं उसी तरह से आपको नजर आएगी। आगे महल को पूरी सुंदर तरह से सजाया गया है, लेकिन पिछला हिस्सा अभी भी खंडर है, दीवारें गिर रही हैं और कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से इसे अनदेखा किया गया तो ये दीवारें बहुत जल्द जो है जमीन पर भी आ जाएंगी। आप देखिए कि जम्मू शहर जो कि काफी खूबसूरत है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, तवी नदी के किनारे पर हमारा जम्मू शहर जो है वो बसा हुआ है। लेकिन इसी शहर की रौनक यही धरोहरें बढ़ाती हैं, चाहे वो अमर महल हो, चाहे वो मुबारक मंडी का पैलेस हो। लेकिन सिर्फ इन्हें सुंदर करने के लिए या इनका सौंदर्य करने के लिए जो सियासत है वो होती आई है। हमेशा से ही मुबारक मंडी को लेकर सियासत हुई है। बहुत देर से जो इसके कार्य है वो पूरे होते हैं। हालांकि अभी भी बहुत हिस्सा जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता ही रहा हूं कि पिछला हिस्सा अगर आप देखें तो ये ज्यों का त्यों है, किसी भी तरह से इसमें कोई सुधार नहीं है। आगे से महल की लीपापोती की गई है, लोगों को यहाँ पर दिखाया जाएगा, पूरा बड़ा समारोह किया जाएगा कि बहुत बड़ा काम जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। लेकिन सच्चाई जो है वो अभी भी लोगों की आंखों से थोड़ा दूर है। आपको बता दें कि टूरिज्म के लिहाज से जम्मू को डेवलप करने का जो काम है वो बहुत जरूरी है। और क्योंकि जम्मू के अंदर यही धरोहरें हैं, यही ऐतिहासिक मंदिर हैं जम्मू के अंदर जो जम्मू के टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। लेकिन महल की ये खंडर दीवारें और महल की ये शान शौकत जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। टूरिज्म के लिहाज से इसे डेवलप करने का बात और काम जो है किया जा रहा है। बड़ी बड़ी बातें चुनावों के दौरान भी की जाती है। स्थानीय एमएलए भी जो है टूरिज्म का हवाला देकर इन धरोहरों को जो है संरक्षित करने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी इसे लेकर कार्य जो है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से जो है नहीं किए गए हैं, पूर्ण तरह से इन पर विराम नहीं है। यानी कि महल की जो सामने की पोजीशन है, बड़े होटल्स रेस्टोरेंट्स बनाने की बात महल के अंदर होती है, उस तर्ज पर जिस तरह से आप राजस्थान में भी देखेंगे, हिमाचल में भी देखेंगे, कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, राजशाही धरोहरें हैं जिन्हें जो है टूरिज्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिन्हें जो है होटल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन असल में ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि क्या इन चीजों पर सियासत होने की जरूरत है। ये हमारी और किसी एक की विरासत नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर की, समूचे जम्मू कश्मीर के लोगों की विरासत है। और इसे कैसे जो है हम संरक्षित कर सकते हैं, सिर्फ बातों में नहीं बल्कि जाहिर सी बात है जमीनी हकीकत जो है वो कुछ अलग है जो आपके सामने है। यानी कि मुबारक मंडी पैलेस जो जम्मू शहर के बीचों बीच बना हुआ है और
इस पैलेस को कहीं ना कहीं इसके संरक्षण को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रतिबद्ध हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, स्थानीय एमएलए भी यहाँ पर मुबारक मंडी के संरक्षण को लेकर बातें करते हैं। टूरिज्म विभाग भी ये बातें करता है कि इसे जो है पूरी तरह से ठीक किया जाए, इसकी दीवारों को ठीक किया जाए, इसकी छत को ठीक किया जाए, इसकी डेंटिंग पेंटिंग होनी बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर तो दीवारें ही जो है वो नीचे खिसक रही हैं। आप देखें कि जो मिट्टी है वो लगातार जब बारिश होती है, बरसात होती है, सबसे ज्यादा उस टाइम पे महल की दीवारें जो है वो निशाना बनती है भारी बारिश का, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो मिट्टी है जो वो ढहती है, और उसी के साथ जो पुराना स्ट्रक्चर है वो भी काफी ज्यादा नीचे आ जाता है। इसके अंदर कई बार यूट्यूबर्स ने भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और ये दिखाने की प्रयास है कि ये वो धरोहर है जिससे हम जम्मू के अंदर इकोनॉमी को भी डेवलप कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देकर यहाँ पर जो जम्मू के लोगों की रोजगार है वो इससे ज्यादा चल सकती है। लेकिन बदकिस्मती है, बहुत दुर्भाग्य है कि जम्मू के अंदर इन महलों को लेकर, इन ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ चर्चाएं होती हैं, लाखों करोड़ों के फंड की बातें होती हैं, लेकिन अब जमीनी हकीकत जो है अभी भी काफी ज्यादा पीछे लोग उस हकीकत से हैं। लोगों को ये हिस्सा नहीं दिखाई देता, या कहें तो दिखाई भी देता है लेकिन अनदेखा हो जाता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से ये सरकार तक भी ये जानकारी पहुंचाने का एक उद्देश्य है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए, सिर्फ महल की अगली दीवारों को ही नहीं सुंदर बनाने का काम किया जाए, बल्कि पिछले तरफ में भी ये हिस्सा जो है संरक्षित किया जाए, ताकि इस पर भी लोग जो है अपनी नजरें बना पाएं, यहाँ पर भी इन चीजों को देख पाएं। तो फिलहाल दर्शकों, ये थे लाइव विजुअल इस समय नवभारत चैनल के माध्यम से, जहां पर महलों की दीवारों के संरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार इस तरफ काम करे, और सिर्फ संरक्षण ही नहीं बल्कि समय पर ये काम जो है वो पूरे होने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय जो है वो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के संरक्षण को लेकर लग रहा है, इसकी पुनर्वास को लेकर लग रहा है, और इतना समय बीत जाने के बाद भी कार्य जो है अभी तक पूरा नहीं है, यानी कि जो काम किए जाने हैं वो अभी भी अधूरे हैं। फिलहाल ये थी खास रिपोर्ट। आप बने रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।